भगवान से भगवान को चाहते हो तो फिर भगवान मेरी इच्छाएं मिट जाए, मेरी वासनाएं मिट जाए और तू मिल जाए, तेरी भूख जग जाए, तेरी प्रीति आ जाए। गांधी जी कहते हैं कि पवित्र हृदय की प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती। और गांधी जी का कहना है कि गूंगे तोतले और मूढ़ लोग भी प्रार्थना करें तो उनकी सुनी जाती, क्योंकि जहां से प्रार्थना उठती है वहीं तो वो परमात्मा रोम रोम में बसा राम है। इसलिए प्रार्थना के लिए कोई खास शब्द सीखने जाने की जरूरत नहीं है। हृदय की पुकार, इसका नाम है प्रार्थना। हृदय की पुकार तो गूंगा मूढ़ तोतला भी कर सकता कि मैं जैसा जाऊं प्रभु जी टेला हूं, मैं तो नहीं जानता हूं मेरा भला तिस्म है, लेकिन तू तो जानता है मेरा भला तिस्म है। वो तीस में नहीं समझेगा, किस में समझ लेगा। जैसे उस्तादों के उस्ताद अंतर्यामी सब समझ जाते जयराम जी की। और तुम्हारे छोटे मोटे ऐसे आविष्कार से भी वो आपको धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन केवल उसके धन्य मिलो कब मिलोगे, शाबाश तो दे दी, लेकिन ये हमारे कर्तव्य तो ढिंगली तारा बांटवा रुपया जैसा है। इतना दान कर लिया, इतना पुण्य कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह इस कलयुग में सब धर्मों से उत्तम धर्म क्या है? बोले दानम केवलम कली युगे, दान धर्म उत्तम धर्म है। तो हमने धर्म कर लिया, हृदय में हुआ कि अच्छा दान हो गया, धर्म हो गया। लेकिन दान केवल धन ही नहीं होता, मन का भी दान कर दे भाई, अहम का भी दान कर दे और बढ़िया धन होगा। नारायण हरि। विनोबा भावे कहते हैं, बारिश आती है तो शरीर गीला होता है, शरीर गीला होता है तो मन पर भी उसकी असर पड़ती है। ऐसे ही शरीर और मन प्रार्थना से पिघल जाए, इसको कहते हैं प्रार्थना। शरीर भी रोमांचित हो जाए या शरीर के भी बोझे हट जाए और मन की भी टेंशन हट जाए या तनाव हट जाए या अकेलापन ना लगे प्रार्थना के बाद। ये मैं मिलाकर कहता हूँ, विनोबा जी के वचनों में मैं अपनी मिलावट करके बोल रहा हूं। तो इसका नाम है प्रार्थना। वस्तुओं का लोभी संसारी होता है, व्यक्तियों का लोभी संसारी बन जाता है, मोही बन जाएगा। और प्रतीत होने वाले सुख में व्यक्ति कामी बन जाएगा। तो प्रतीत होने वाला सुख कामी बनाएगा, कामना का गुलाम बनाएगा। व्यक्तियों में जो प्रीति है, ये व्यक्ति मिले, ऐसी सुंदर मिले, ऐसा सुंदरा मिले, ऐसा मिले तो आपको मोही बना देगा। ऐसी वस्तुएं मिले तो आप मोही बन जाएंगे, ऐसे व्यक्ति मिले तो आप कामी बन जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां मिल जाए तो आप कामी बन जाएंगे। वस्तु लोभी बना देती है, व्यक्ति की आसक्ति मोही बना देती है, और प्रतीत होने वाले सुविधा और सुख आपको कामना के गुलाम बना देंगे। भगवान हमें लोभी, मोही और कामी नहीं बनना है। हम तो त्यागी, प्रेमी और तेरे दुलारे बनना चाहते। बस चाह को बदल दे। कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। राम कबीरा एक भय, राम कबीरा एक भय। जग जानत है नाही, जग जानत नाही। फिर जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं रहोगे। प्रार्थना करने वाले और प्रार्थनीय फिर दो नहीं रहोगे। वो अपने को आपसे अपने को मिला देगा। जैसे लहर तरंग समुद्र को प्रार्थना करते करते समुद्र में शांत हो गई, तो फिर लहर अपने को छोटा मोटा लहर कब तक मानेगी।
મોજું પ્રાર્થના કરતા કરતા દરિયાનું પાણીને હું એક જ છું એવું જાણી લે, પછી ભલે ને મોજું થઈને નાચતો રહે, મોજું થઈને પછી પાછો કગરે તો એ જાણે છે કે કગરું જો તો भी એનો એ છું। ब्रह्मवेता प्रार्थना करते तभी भी अपने ब्रह्म भाव से कोई सदा के लिए दूर नहीं होते, घड़ी भर के लिए अंतःकरण में आ गए, भाव में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। जयराम जी के एक ब्रह्मवेता महापुरुष की प्रार्थना को हम दोहराते हैं और आप इसको पक्का करें। बहुत सुंदर प्रार्थना एक अच्छे संत के हृदय की। नारायण नारायण नारायण। दुखों से गर चोट खाई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से गर चोट खाई न होती तो तुम्हारी याद प्रभु आई न होती। ये दुख भी तूने भेजे हैं, तेरा प्रसाद है, तेरी कृपा है। आपके लिए दुख भी तपस्या हो जाएगा। दुखों से गर चोट खाई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। जगाते नगर तुम गुरु ज्ञान द्वारा, जगाते नगर तुम गुरु ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई ना होती। जगाते नगर तुम गुरु ज्ञान द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु के हृदय में बैठे हुए मेरे प्रभु अगर तुम नहीं जगाते तो भलाई के काम हम क्या कर सकते थे। वो बिहार में बाढ़ आई, बापू के आदमी गए, उड़ीसा में यह बापू के आदमी गए, कच्छ में ही हुआ बापू के आदमी गए, बापू के आदमी नहीं तेरे बापू गए। ये गुरु का ज्ञान मिला, लीलाशाह बापू का प्रसाद मिला तब होता है, नहीं तो हम कौन होते थे। हम तो पहले भी तो थे हम तो पहले भी तो थे बाबा। ये तो गुरु के ज्ञान से सूझबूझ आई, सेवा का महत्व समझ में आया। जगाते अगर तुम गुरु के ज्ञान द्वारा, जगाते न अगर तुम गुरु के ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कहीं ठोकर लगे, हे प्रभु, हे बापा, हे भगवान, ये भी तारी कृपा छे, ते जगाड़ा मारा वालुड़ा। हाय रे हाय, मैं दुखी हो गया, मैं अभागा हूं, ऐसा करके आपको कोसना नहीं। आप उसको देना कि ठोकर खिलाई, तूने याद दिलाई। वाह मेरे प्रभु, आपका ठोकर खाना भी बंदगी और तपस्या हो जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रभु हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि विपत्ति से हमारी आप रक्षा करो, ना आप हमें संपदा में ही दो, ना। लेकिन आपसे ये हम प्रार्थना करते हैं कि विपत्ति से डरूं नहीं, दुखों को मैं जीतूं और बल न टूटे। सुखों का मैं है निहारूं लेकिन उनका गुलाम ना बनूं। हम यही प्रार्थना करते, बहुत ऊंची बात है। सुखों के हम दास न हो और दुखों से